बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला का वो जिंदा जावेद मौजज़ा है जो कि ता क़यामत तक महफूज रहेगा। इसमें नूह इंसानी के लिए अहकामात के साथ साथ वो तमाम इसरार व रमूज बयान किए गए हैं जिन पर इस दुनिया की इमारत कायमो दायम है। चूँकि इस्लाम दीन फितरत है और इसी सबब कुरान में हमेशा फितरत की अहमियत पर जोर दिया गया है। गुज़श्ता साल से दुबई शहर में एक कुरान पाक का इफ्तिताह किया गया जो कि एक बहुत भारी सरमाए से शुरू किया जाने वाला मंसूबा था, जिसमें वो तमाम मौजज़ात बनाए गए थे जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, और इसके साथ साथ वो तमाम पौधे भी लगाए गए थे जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। इस पार्क को देखने की दिली ख्वाहिश रखने के बावजूद पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस बाग को देखकर अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ कर सकें। पाकिस्तान में मुफ्ती अब्दुल रहमान जो कि नौशहरा के जामिया उस्मानिया के मुमतहिन हैं, ने अपने जामिया में इस मदरसे के बच्चों की मदद से अपने महदूद ज़राए के बावजूद एक कुरान गार्डन बनाया है। उनका इस हवाले से कहना है कि कुरान जो कि दीन फितरत को बयान करता है, इसमें भी अल्लाह ताला ने आलूदगी खत्म करने का रास्ता सूरह अल-तीन में बयान किया है, जहां पर दरखेज जमीन पर पौधे लगाने का हुक्म दिया गया है जो कि इंसान के लिए खैर व बरकत का बाइस हो सकता है। मुफ्ती अब्दुल रहमान का कहना था कि इस बाग में उन्होंने 21 वो पौधे लगाए हैं जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, और इसके साथ साथ हर पौधे के साथ एक बोर्ड पर उसके हवाले से तमाम तफसीलात मौजूद हैं कि इनका जिक्र कुरान में कहाँ और कितनी बार आया है। इस बाग में खजूर, जैतून, अनार, प्याज, अंगूर वगैरह के पौधे मौजूद हैं जिनकी देखभाल उस मदरसे के उस्ताज़ा और बच्चे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद की सरबराही में करते हैं, जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के साबिक डीन हैं। उनका ये कहना है कि कुरान में इन 21 पौधों के जिक्र का मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि ये पौधे बाइसे बरकत हैं और हमें इनको उगाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इससे आलूदगी का खात्मा भी हो सकता है और दूसरी जानिब इनसे बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला और खैर बरकत का हसूल भी हो सकता है। कुरान पाक की शोहरत के सबब इर्द गिर्द के मदारिस के बच्चे और लोग इस बाग की सैर के लिए आते हैं और मुफीद मालूमात हासिल करते हैं।